हेलो गाइज, आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी एग्जाम में 2004 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट क्वेश्चन को बहुत ही घुमा कर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है। यदि आप एग्जाम में बैठते हो, मैथ्स के क्वेश्चन लगता हो कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। जब 2 बार पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बातें समझ आ जाती हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक व्यापारी है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी जिस मूल्य पर खरीदता हो उससे 20% एक्स्ट्रा उस पर अंकित मूल्य अंकित कर देता है और बोलता है कि ये सामान उतने रुपए में बिकेगी। और फिर ये बोलता है कि उसके पास जितनी वस्तु थी आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर सेल कर दिया, और फिर 1/4 को 20% बट्टे का मतलब हो गया डिस्काउंट पे, और शेष वस्तुओं को 40% बट्टे पे बेच देता है। 40% बट्टे का मतलब 40% डिस्काउंट पर। तो लास्ट में ये हमें फाइंड आउट करना है उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए ये व्यापारी है, उसने क्या किया, इस टोकरी में उसने आइटम लाया। ये उसके आइटम है, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम। और एक आइटम को आप सपोज कर लीजिए यदि उसने 100 रुपये में खरीदा, तो जो उसका अंकित मूल्य है वो 20% एक्स्ट्रा अंकित करता है। तो 100 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। तो इस हिसाब से इस वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 में तो खरीदा ही था और प्लस 20% एक्स्ट्रा वो अंकित करता है। तो 20% का मतलब 20 रुपया, तब टोटल इस वस्तु को कितने में बेचेगा, 120 रुपये में। यहाँ तक क्लियर। और बोलता है कि वह आधी वस्तुएं अंकित मूल्य पर, यानी जितने भी आइटम थे उसके पास उनमें से आधे को, यानी आधे का मतलब इतना मान लीजिए, ठीक, आधे वस्तुओं को कितने पे बेचता है, अंकित मूल्य पे, यानी जो क्रय मूल्य है प्लस 20% एक्स्ट्रा। और फिर ये बोला है कि 1/4 को 20% बट्टे पर, यानी आधा तो इसने अंकित मूल्य पे बेच दिया और 1/4 का मतलब हो गया नीचे वाला हिस्सा। जब इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो जो नीचे वाला भाग है 1/4 होगा। और इसको कितने में सेल करता है, 20% बट्टा का मतलब हो गया डिस्काउंट। और जो शेष वस्तु बचती हैं उसको 40% का डिस्काउंट देकर सेल कर देता है, यानी 40% का क्या दे देता है, डिस्काउंट। क्वेश्चन में ये लास्ट में ये पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनको आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेंगे कि जो व्यापारी उसने 100 वस्तु खरीदी। अब आपके मन में आ रहा था कि 100 वस्तु ही क्यों खरीदी। देखिए, 100 वस्तु का जब हम आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो 25 होगा और जो शेष होगा 25 होगा। बाकी हम मानने के लिए 10 भी मान सकते हैं, 100 के अलावा कुछ ही मान सकते हैं, बट हमारा जो कैलकुलेशन है वो लेंदी होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए हमने 100 रुपये 100 वस्तु माना। और ये भी मान लें कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो भी 100 रुपये है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया हमने, ठीक। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य 100 रुपये। और हमने ये भी मान लिया कि शुरू में उसके पास कितनी वस्तु खरीदी थी, उसने 100 वस्तु। जब एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये, तो 100 वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो उसका टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका और इसका इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10,000।
ये टोटल क्रय मूल्य है। 10,000 रुपये उसने, जो व्यापारी था उसने 10,000 रुपये में 100 वस्तु खरीदा, 10,000 रुपये में। अब देखते हैं कि कितने में सेल करता है। जो पहला कंडीशन है, देखिए पहला कंडीशन है कि 50 वस्तु को, यानी आधी वस्तु का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमने 100 वस्तु माना है तो आधी वस्तु का मतलब हो गया 50। 50 को कितने पे सेल कर देता है, 50 वस्तु को 120 पे। क्यों, जब हमने क्रय मूल्य 100 रुपये माना है और जब उस पर 20% और अधिक अंकित करता है तो 100 रुपये पे जब 20% अधिक अंकित होगा तो इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, नया क्रय मूल्य 120 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका 6,000। ये हो गया विक्रय मूल्य। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 1/4, जब 100 वस्तु माने हैं हम तो 100 वस्तुओं का 1/4 कितना होगा, 25। तो 25 वस्तु को कितने पर सेल करता है, 25 वस्तु को सेल करता है कितने पर, 20% का डिस्काउंट देकर। यानी पहले मूल्य था 120, जब 20% का डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट का मतलब होता है कम, तो हमेशा परसेंटेज को हम 100 में कैलकुलेट करते हैं, 100, ठीक। यदि 10% का कोई डिस्काउंट देता हो तो यहाँ पे कितना मूल्य हो जाएगा, 90 रुपये। यदि 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 100 रुपये है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, 120 है, जब 120 का जब 80% निकालेंगे तो ये आपका 20% डिस्काउंट के साथ इसका मूल्य हो जाएगा। तो 10 ये 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2400। फिर जो थर्ड कंडीशन बोल रहा है, बाकी जो 25 वस्तु हैं उसको कितने डिस्काउंट में सेल करता है, 25 को सेल करता है 120, तो लिखेंगे 40% डिस्काउंट, यानी 100 - 40 यानी 60/100 हो जाएगा। फिर इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1800, यानी 50 वस्तुओं को सेल करता है 6,000 में और बाकी 25 वस्तु को 2400 में और बाकी 25 वस्तु को 1800 में। तब यहाँ पे ये वाली वैल्यू 6,000 और फिर ये 2400, फिर ये 1800, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6,000 को और फिर 2400 को फिर 1800 को, इन तीनों को जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 1,200। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया, 10,000। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हमेशा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपका हो जाएगा 200, यानी लाभ कितना हो रहा है उसे 200 रुपया हो रहा है। अब क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इस फॉर्मूले को याद रखना आपको, हमेशा हमेशा के लिए हमेशा काम आएगा। तो इस फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे, लाभ आपका 200 है तो 200 हमने कर दिया और क्रय मूल्य कितना था 10,000, तो हमने यहाँ पे 10,000 कर दिया, गुणे 100 है तो हमने 100 कर दिया। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 2, यानी 2%, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है 2 है, तो लाभ कितना हो गया आपका 2%। और ऑप्शन में यही पूछ रहा था आपसे, पहला जो ऑप्शन था 2% है, जो सेकंड है 4.5 है, जो सी है 13.5 है, डी है इतना है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता तो सबसे पहले आप एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया मान लीजिए और कुल वस्तु 100 मान लीजिए। इस हिसाब से टोटल क्रय मूल्य आपका निकल जाता है, टोटल क्रय मूल्य निकल जाता है। और फिर
व्यापारी जिस हिसाब से वस्तु को सेल करता थी, आधा वस्तु सेल करता है तो आधे वस्तु को हमने सेल किया, 1/4 बोला तो 1/4, और जो शेष था शेष था। अब जिस हिसाब से सेल करना चाहते हो उस हिसाब से इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। अंकित मूल्य बोला तो इसलिए हमने 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे 20% डिस्काउंट के साथ ये सेल कर रहा है तो 20% डिस्काउंट के साथ हमने कर दिया, यानी 120 का जब 20% निकालेंगे फिर 120 में से माइनस करेंगे, जब 25 से गुणा करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। और शेष वस्तु को 40% डिस्काउंट के साथ देता है तो 120 गुणे 60/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल विक्रय मूल्य ये आपका ऐड करेंगे 10,200, और लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो लाभ निकल आता है, तो 200 रुपये लाभ हो गए। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। फिर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 200 बटा 10,000 गुणे 100, फिर इनको कैलकुलेट करेंगे 2% आएगा।